ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सीजीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जिसमें आज हम पेपर 6 के बारे में बात करेंगे, जिसमें आज 28 मई 2022 को एग्ज़ाम लिया गया है। किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, कितने प्रश्न रिपीट हुए हैं और किस बुक को पढ़ना है, इसके बारे में हम देखेंगे। और क्या महत्वपूर्ण चीज़ें रही हैं, किस प्रकार का पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। आगामी जो 2023 की तैयारी जो कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यह सेशन हो सकता है, तो आप लास्ट तक वीडियो को देखिए। तो चलिए हम बात करते हैं। इसमें पहला जो है, इसमें प्रश्न पूछा गया था, द्वादश निदान क्या है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि में अंतर बतलाइए, ज्ञान मीमांसा तत्व मीमांसा में अंतर समझाइए, जैन दर्शन के पंच महाव्रतों का नैतिक महत्व समझाइए, भ्रष्टाचार के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए, गांधी जी के एकादश व्रतों के नाम लिखिए, अशुभ के प्रकारों को बताइए, विसल ब्लोवर के भ्रष्टाचार कम करने की भूमिका बताइए। इसमें से सभी प्रश्न प्रीवियस सेशन में पूछे गए हैं। द्वादश निदान क्या है, थोड़ा सा नए हैं, लेकिन ये भी टॉपिक से मिलता जुलता प्रश्न पूछा गया है और यह सीधा टॉपिक से ही प्रश्न पूछ लिए गए हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे समाजशास्त्र की। अब हम बात करेंगे, पहला जो था दर्शन शास्त्र था। अब समाजशास्त्र के अंतर्गत पूछा गया था कि समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में लहरदार परिवर्तन को समझाइए, समिति और संस्था में कोई 3 अंतर बतलाइए, प्रदत्त परिस्थिति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, अलगाव की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, अवलोकन के प्रकार बताइए, संस्कृति की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सभी हैं और सभी प्रश्न टॉपिक से ही पूछे गए हैं। टॉपिक के बाहर से प्रश्न कोई भी नहीं है और बहुत ही आसानी से बनाया जा सकता है जिन्होंने अच्छे से पढ़ा होगा। पैटर्न सेम ही है, प्रीवियस ईयर्स का जो पैटर्न था उसी के अनुसार से प्रश्न पूछे गए। अब छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे। पेपर 6 में 3 विषय के प्रश्न पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य, दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र। तो दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, इसके बाद हम छत्तीसगढ़ के सामाजिक परिदृश्य यानी कि जनजाति से संबंधित तमाम चीज़ें जो होती हैं उनके बारे में पूछा जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अनुसूचित जाति को परिभाषित कीजिए, अगर यह जनजाति का पारंपरिक व्यवसाय पर प्रकाश डालिए। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सूरजबाई खांडे का परिचय दीजिए, भोजली का क्या महत्व है, सरगुजा अंचल की बोलियों का नाम लिखिए, सुआ नृत्य की विशेषता लिखिए, राम राम के बेरा का क्या अर्थ होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राम राम के बेरा में नहीं कहते हैं। शिवरी नारायण का धार्मिक महत्व क्या है। नेक्स्ट सेक्शन 2 में 60 शब्दों में लिखना होता है और इसमें दर्शन शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। जो भी प्रश्न पूछा गया है 5 साल के सॉल्ट पेपर से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसा कि प्रमा और अप्रमा के बारे में बताइए, कई बार पूछा गया है। गीता के स्वधर्म की प्रासंगिकता समझाइए, ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। इस जाके अनुसार द्रव्य की व्याख्या कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से लिए गए हैं। एकात्मक मानव दर्शन की प्रासंगिकता समझाइए, धार्मिक सहिष्णुता की संभावना का परीक्षण कीजिए। सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे प्रकृति के हैं और सभी टॉपिक्स के अंदर ही पूछे गए हैं और सभी प्रश्न ऐसे हैं जो 5 सालों के अंतर्गत पूछे गए उन प्रश्नों के रिपीट हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट समाजशास्त्र से पूछे गए हैं, 4 नंबर के हैं, जिसमें 60 शब्दों में लिखने होते हैं। समुदाय की प्रमुख विशेषता स्पष्ट कीजिए, सामाजिक नियंत्रण में कानून की भूमिका बताइए, सामाजिक स्त्रीकरण की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, पंथी नृत्य का परिचय दीजिए, भात्रा नाट क्या है। छत्तीसगढ़ से प्रश्न पूछे गए हैं। छत्तीसगढ़ की बिरहोर जनजाति का परिचय दीजिए, कहाँ पर स्थान हैं, क्या क्या कार्य हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल आप लिख सकते हैं 60 शब्दों में। दुबर बर दू आषाढ़ को समझाइए, ये मुहावरे से लोकोक्तियों से इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में लिखिए, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यानों के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं 4 हैं, 2-2 लाइन, सबके बारे में 1 लाइन आप लिख सकते हैं। ठीक है, 3 राष्ट्रीय उद्यान है, 4 बोल रहा हूँ। नेक्स्ट है, इसमें क्या संश्लेषणात्मक प्राग अनुभविक निर्णय संभव है, समझाइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक विचारों पर प्रकाश डालिए, टॉपिक से प्रश्न आया हुआ है। लोक सेवकों के आचार संहिता के परिप्रेक्ष्य में सत्यनिष्ठा क्या होती है, उत्तरदायित्व क्या होता है, पारदर्शिता का क्या होता है, उसकी विवेचना करने के लिए पूछा गया था। सामाजिक समूहों के प्रमुख प्रकारों का वर्णन करें और सामाजिकरण में कोले द्वारा प्रतिपादित प्राथमिक समूह की भूमिका स्पष्ट कीजिए। छत्तीसगढ़ के पद्म पुरस्कार से विभूतियों को किन्हीं 3 पर टिप लिखिए। तो छत्तीसगढ़ से बहुत सारे हैं, आप लिख सकते थे, तीजन बाई पर भी लिख सकते थे,
और अभी तनवीर के बारे में भी लिख सकते थे। और कलाकार हैं अभी वर्तमान में राधेश्याम बार्ली जी को मिला है, उनके बारे में लिख सकते थे। सभी के बारे में लगभग 30-35 शब्दों में भी आप आराम से लिखते तो 100-150 शब्दों में लिखा जा सकता है। 12 सुर के पुरातात्विक महत्व का विवरण दीजिए। प्रीवियस में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। छत्तीसगढ़ की उरांव जनजाति की युवागिरी का एक लेख लिखिए। तो थोड़ा सा देखिए डीप में आपको पढ़ना होगा। जिस प्रकार से जनजाति के प्रश्न पूछे गए हैं, मुख्य रूप से 8 नंबर के जो प्रश्न होते हैं उनको आपको बेस मजबूत करना होगा, तभी इस प्रकार के प्रश्नों को आसानी से हल किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे समाज में सहयोग और संघर्ष को समझाइए। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारण का वर्णन करें। रिपीट क्वेश्चन है। शंकर के वेदांत ब्रह्म का स्वरूप समझाइए और माया की भूमिका क्या होती है। रिपीट क्वेश्चन है। कह सकते हैं कि बेर इसमें इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिलता है। मन शरीर संबंध बुद्धिवादी दार्शनिक के मतों का वर्णन कीजिए तथा उनकी तुलना करते हुए अपने तर्क दीजिए। ये नए प्रश्न कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ के वीर नारायण सिंह पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। लिखा जा सकता है बहुत ही आसानी से। छत्तीसगढ़ भाषा और साहित्य के एक निबंध लिखिए। भाषा क्या क्या है, साहित्य में क्या क्या है, कई लेखकों के बारे में 175 शब्दों में आसानी से लिखा जा सकता है। सभी प्रश्न मीडियम कैटेगरी के हैं। जो अच्छे से पढ़े होंगे निश्चित रूप से उनका अच्छे से बना होगा। और इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो के हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।